हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। उम्मीद है क्लास से आपको पसंद आ रही है। ठीक है। और देखिए, आज की अपनी जो पोएम आएगी वो आएगी द होप। जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीद है, तो बच्चों उम्मीद के बारे में ही हम लोग पोएम को पढ़ेंगे। दो पोएम हमने जो है बच्चों पहले से पढ़ ली है, अ बॉयज़ सॉन्ग और नोबल नेचर। ठीक है बच्चों, आज की जो अपनी पोएम आ रही है होप, और होप का मतलब होता है उम्मीद। बच्चों ये जो पोएम लिखी हुई है वो एक हमारे इंडियन पोएट है जिनका नाम है राजन अग्रवाल, जो है हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या है, ये पोएम जो लिखी है वो बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है, बहुत ही समझदार तरीके से लिखी है, जिसे आप समझ करके आप भी समझदार बन सकते हैं। कहने का मतलब, हर कार्य में हम लोग क्या रखते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि हमारा कार्य ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो ऐसा ही है बच्चों इसके अंदर भी कि उम्मीदों की भी दुनिया कायम है, तो वास्तव में है ही। तो पढ़ते हैं पोएम को, तैयार हो जाइए आप सभी। होप। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। देखो बच्चों, हमारे देश में कहते हैं कि कई अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे अंग्रेजी में भी क्या होता है बच्चों, अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम। होप यानी आशा, उम्मीद। उम्मीद को अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि आशा को अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। देखिए, एक्सपेक्टेशन होती है उम्मीद। कुछ इसे उम्मीद पुकारते हैं ना, क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम मेरे से, क्या उम्मीद करते हो, क्या आशा रखते हो। तो एक सिनोनिम वर्ड है, उसका पर्यायवाची है। कुछ इसे उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस। कुछ इसे भविष्य की प्रासंगिकता, यानी भविष्य में होने वाली घटना भी उम्मीद ही होती है। सम अदर थिंक, कुछ अन्य सोचते हैं, इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन कार्य, यह कार्यों का मापन है। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। और मेरे लिए आशा जो है, उम्मीद जो है, वो आत्मा की रचना करने वाली है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, जो किसी तरह से क्या करती है, हमें खुशी प्रदान करती है। एंड लिव विद एंथुसियाज्म, और एंथुसियाज्म जोश के साथ हमारे अंदर उछाल भरती है। एंड ग्लो, और चमक भर देती है हमारे अंदर, ग्लो कर देती है, हमें बिल्कुल चमका देती है। क्या कह रहा है पोएट, यहीं तक देखते हैं एक बार। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम। आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ उसे उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ भविष्य की प्रासंगिकता पुकारते हैं। सम अदर थिंग्स इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ अन्य सोचते हैं यह कार्यों का मापन है। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आत्मा की रचना करने वाली आशा है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, जो हमें खुशी प्रदान करती है, महसूस कराती है। एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हमारे अंदर जोश और चमक का उछाल भर देती है, मतलब उत्साह का, जोश का उछाल भर देती है। क्या कहता है पोएट, देखो। इन पास्ट, पास्ट नहीं अतीत में, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि देखो जो समय गुजर गया उसमें हमें उम्मीद बना करके ही चल रहे थे। सर्वाइव्ड यानी गुजारा, जीवन यापन। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, अतीत में हम आशा पर ही जीवन यापन कर चुके हैं। वी सरमाइज, सरमाइज होते गैस करना, अनुमान लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, उम्मीद के कारण ही। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा क्या करती है, आंतरिक नकारात्मकता को मार देती है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, इनसाइड आंतरिक, किल्स यानी मार देना। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर शांति और सौम्यता भर देती है। काम एंड क्वाइट, शांति और सौम्यता। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया बच्चों, तो एक बार यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने अगर ये वाला पार्ट समझ लिया ना, तो समझ लीजिए आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए ना? तो देखिए, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ अन्य भविष्य की प्रासंगिकता पुकारते हैं। सम अदर थिंग्स इट मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ अन्य जो है क्या कार्यों का मापन कहते हैं। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा आत्मा की रचना करने वाली है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, जो किसी तरह से क्या करती है, हमें खुशी प्रदान करती है, महसूस कराती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और जोश और चमक के साथ उछाल भर देती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, अतीत में हम आशा पर गुजारा
चला चुके हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण, आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा आंतरिक नकारात्मकता को मार देती है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर शांति और सौम्यता भर देती है। अब देखिए कौन कौन से किस किस तरह से उम्मीदों पर जीते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, इस आशा के साथ ही पक्षी उड़ान भरता है। देखो ये पक्षी के लिए बर्ड फ्लाई यानी कि पक्षी उड़ान भरता है। कैसे? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। उम्मीद के साथ पक्षी उड़ान उड़ते हैं भोजन की तलाश की उम्मीद, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, किसके लिए? छोटे पक्षियों के लिए। भाई खुद ने तो खा लिया, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए उम्मीद के साथ उड़ान भरते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके लिए मटेरियल थे घास फूस, ठीक है, बिल्ड देयर होम घर बनाना, मतलब उनके लिए घर बनाने के लिए घास फूस की तलाश में पक्षी क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। तो देखिए यहाँ से बताया पक्षी के बारे में, फिर से बताता हूँ। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, उम्मीद के साथ ही पक्षी उड़ान भरते हैं। कैसी? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वन, छोटे पक्षियों के लिए भोजन की तलाश में। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके लिए घर बनाने के लिए घास फूस की तलाश में। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, एक उम्मीद ही है जो एक कली रखती है। बर्ड क्या होता है बच्चों? जो फूल खिलता है उससे पहले वाली एक कली होती है। स्टे ऑन द ब्रांच, जो शाखा पर टिकी होती है, जो टहनी होती है ना, वो रहती है। क्यों? एंड ब्लूम, और खिल जाती है, मतलब इस उम्मीद के साथ तो वो खिलेगा एक दिन। ट्रीज, तो यहीं तो हो गया। तो पक्षी के लिए बताया भोजन की तलाश में, कली के लिए बताया खिलने के लिए। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, अब तुम पता हो कि पतझड़ ऋतु में क्या होता है? पत्ते, अपने पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, एकदम वीरान हो जाते हैं। क्यों? तो देखो उम्मीद होती है उनको भी कुछ। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, पेड़ अपने पत्तियों को खो देते हैं। विद अ होप, इस उम्मीद के साथ। कौन सी उम्मीद के साथ? कि दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडेंड, ये लद जाएगा। विद ग्रीन यूज, ग्रीन यूज होती है हरी भरी पत्ते, यानी कोपल जो होती है ना हरियाली में यूज होते हैं कोपल छोटी छोटी। तो पेड़ अपनी पत्तियों को इस उम्मीद में खो देता है कि वो एक दिन क्या होगा? हरी भरी पत्तियों से लद जाएगा। होप एंड लाइट द लाइट सो ग्लूमी थ्रू फियर्स, आशा क्या करती है? लाइट यानी प्रकाशित करती है, रोशनी डालती है। द लाइफ ग्लूमी थ्रू फियर्स, जो अंधेरा जीवन, मतलब ग्लूमी यानी दुख से भरा हुआ, जो पूरी तरह से दुख में भरा हुआ जीवन जो होता है, उस जीवन को क्या करती है? प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है। द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। यानी उम्मीद क्या करती है? हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी की उम्मीद भी रहती है, कभी तो खुशी आएगी। तो हमें क्या करती है उस उम्मीद के साथ? फील्स एंड फ्रेशनेस एंड वार्मथ, ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। ऑन द डेज अहेड, देखो आने वाले समय में, जैसे कि समय गुजरता गया और आने वाला समय उसके लिए हमें ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा पर ही जीवन चलता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन क्या है? अमूलक है। डेरिवेटिव होता है अमूल्य, वैल्यूएबल। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, इसके कार्यों को क्या कहा जाता है? उम्मीद कहा जाता है। होप इज प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और इसी अधिकार के साथ क्या होता है? कोई जन्म लेता है। तो ये थी बच्चों हमारी पोयम, उम्मीद की पोयम। तो उम्मीद के बारे में बहुत सारे अलग अलग बारे में बताया है। देखिए पहले तो आपको वर्ड मीनिंग में इसकी बता देता हूँ। डिफरेंट, अलग अलग, एक्सपेक्टेशन उम्मीद, फ्यूचर रेलिवेंस भविष्य की प्रासंगिकता, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कार्यों का मापन, क्रिएशन ऑफ सोल आत्मा की रचना, प्लेजरसम वही प्रसन्नता, लीप उछाल, एंथुसियाज्म जोश, ग्लो चमक, सर्वाइव जीवन यापन यानी गुजारा, सरमाइज गैस करना अनुमान लगाना, नेगेटिविटी नकारात्मकता, काम शांति, क्वाइट सौम्यता। लिखते रहिए आप साथ साथ। मटेरियल यहाँ पर घास फूस होगा, बर्ड कली, स्टैंड रुकना, ब्रांच यानी शाखा टहनी, ब्लूम खिलना,
लेडन लद जाना, बहुत सारा वजन होता है ना। यूज छोटी पत्तियाँ, कोपल भी कह सकते हो छोटी पत्तियाँ। एनलाइटन्स प्रकाशित करना। ग्लूर्मी दुख से भरा हुआ जीवन यानी दुख। थ्रू फेयर्स वही पूरी तरह से। डेरिवेटिव वैल्यूएबल अमूल्य अमोलक। एक्स प्राइम एक्सलेंस सर्वश्रेष्ठ। राइट यहाँ पर है अधिकार। ठीक है, तो आपने वर्ड मीनिंग को देखा। अब आप एक बार फिर से इस पोएम को देखिए। जिस बच्चे ने नहीं ध्यान नहीं दिया किसी लाइन में, वो लाइन भी आपकी कवर हो जाएगी। होप रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट राजन अग्रवाल। ओके, सो लिसन केयरफुली वंस अगेन। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, दूसरे पहलू में यह भविष्य की प्रासंगिकता है। सम अदर थिंग्स इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ अन्य सोचते हैं यह भविष्य की यह कार्यों का मापन है। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा आत्मा की रचना करने वाली है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, जो हमें खुशी महसूस कराती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म ग्लो, और जोश और चमक के साथ उछाल भरती है, मतलब हमारे अंदर पूरी तरह से प्रसन्नता भर देती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, अतीत में हम आशा पर गुजारा चला चुके हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा ही आंतरिक नकारात्मकता को मार देती है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर शांति और सौम्यता भर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के साथ ही पक्षी उड़ान भरते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वन, छोटे पक्षियों के लिए। एंड मेट्रियट टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके लिए घर बनाने के लिए घास फूस की तलाश में। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, एक आशा ही है जो एक कली रखती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जो शाखा पर टिकी होती है और खिल जाती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद अ होप, पेड़ अपनी पत्तियों की इस उम्मीद के साथ खो देते हैं। दैट वन डे इट विल बी लेडन, कि वो एक दिन लद जाएगा। विद ग्रीन यूज, हरी भरी पत्तियों से। होप एंड लाइटन्स द लाइफ्स ग्लोरी थ्रू फेयर्स, आशा पूरी तरह से अंधेरे जीवन को प्रकाशित करती है, दुख से भरे हुए जीवन को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील एंड फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आने वाले समय में। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा पर ही जीवन चलता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन अमोलक है। ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, इसके कार्यों को आशा कहा जाता है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, इसी अधिकार के साथ कोई जन्म लेता है। बाय राजन अग्रवाल। तो बच्चों देखिए पोएम अपनी ये है राजन अग्रवाल की। एक बार इस पे देखो, क्वेश्चंस पे थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग थी। देखो बेनिफिक्शंस, देखो यहाँ पर दिया गया है कार्य, देखो डीड भी है और ये चैरिटेबल गिफ्ट भी होता है। ठीक है। सरमाइज वही गेस, एस्टिमेट अनुमान। लेडेंट फिल विद द ग्रेट क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। यूज देखिए कलर और अपीरियंस, यहाँ पर हरी भरी रंग बिरंगी। डेरिवेटिव ये देखो ये सिक्योरिटी विद द प्राइस दैट द डिपेंड अपॉन और ड्राइव्ड फ्रॉम एसिस्ट, यानी कि कहते हैं ना अमूलक अमूल्य चीज़ जो होती है उसी को बोला गया है। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। अब आप सभी को पता है कि क्वेश्चन जैसे बन देखो, हु डज किल होप, व्हाट डज होप किल्स। तो व्हाट डज होप किल्स, होप किल आशा जो है तो क्या कर देती है, मार देती है हमारी आंतरिक नकारात्मकता को। ठीक है। नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप, नाम बताओ जो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ होप को, क्या आशा के क्या क्या फंक्शंस बताए गए हैं। कॉल्ड होप, तो फंक्शंस ऑफ कॉल्ड, उसके बारे में लाइफ इज ए डेरिवेटिव आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। हाउ डज द लाइफ थ्रू फेयर अपीयर, किस प्रकार से थ्रू फेयर अपीयर्स के अंदर ग्लूर्मी एनलाइटन्स और लाइफ्स ग्लूर्मी। ठीक है। फिर उसमें आता था वाई डज द बर्ड फ्लाई, बर्ड फ्लाई किस लिए पक्षी उड़ान भरते हैं। अच्छा यहाँ पर व्हाट डज द होप मीन्स द पोएट, व्हाट डज द होप मीन्स द पोएट, पोएट का मतलब क्या है, आशा से मतलब क्या है, भविष्य के लिए है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए डिफरेंट नाम दिए गए, नाम बता दीजिएगा।
जितने भी नाम आते हैं अलग अलग, जैसे फंक्शन देयर एलिवेशन, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एलिवेशन, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, ठीक है। ऐसे रहता है हाउ डज द होप हेल्प इन पास्ट, क्योंकि हम सर्वाइव कर चुके हैं अतीत में, कैसे गुजारा चला चुके हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में। वाई डिड द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ठीक है। और एक इक्वेशन और आ रहा है, देखिए इसमें अंदर व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ होप इन ग्लूमी वेज। ग्लूमी था वो ग्लूमी हो जाएगा, उसके अंदर ग्लूमी वेज किस प्रकार से एनलाइटन्स करती है हमें, मेक्स अस फील एंड वार्मथ फ्रेशनेस वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, इसके अंदर वैसा आ जाएगा। बच्चों देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन और थीम जो है वो हम पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर, डेफिनेटली हम इस पोएम के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। तो ये हमारी पोएम थी जिसका नाम था होप। तो बच्चों उम्मीद है कि होप आपको अच्छी लगी होगी, आप भी जो है खुद इसको एक बार पढ़िए, पढ़ करके इसमें जो है टॉपिक को ऐसे कवर कीजिए कि आपका टॉपिक अच्छे से याद हो जाए आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास के अंदर जो है हमारी 2 पोएम और बची है, उनको हम कवर करेंगे। 7 एजेस ऑफ मैन है एक तो, और एक पोएम और देखेंगे। हमने 3 पढ़ लिए। इससे पहले हमने देखो नोबल नेचर पढ़ा, देखिए यहाँ पर बॉयज सॉन्ग पढ़ा, और यहाँ पर देखिए द होप। और अगली जो पोएम आएगी बच्चों हमारी, जिसका नाम होगा द 7 एजेस ऑफ मैन, और उसके बाद जो पोएम आएगी वो आ जाएगी द स्नेयर। दोनों पोएम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।